एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट नोट्स। अगर आपके एग्जाम पास हैं और आपको शॉर्ट में समझना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थशास्त्री। ये नोट्स बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम समय में कवर होने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। भारत में अनेक अर्थशास्त्रियों ने भारत की आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, असमानता, कृषि, उद्योग, रोजगार, सामाजिक न्याय आदि विषयों पर गहराई से विचार किया है और अपने सिद्धांत व विचार प्रस्तुत किए हैं। इन विचारों ने भारत की आर्थिक नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जो पहले अर्थशास्त्री हैं वो हैं कौटिल्य। आपने इन्हें हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। कौटिल्य का टाइम पीरियड है 300 ईसा पूर्व। कौटिल्य प्राचीन भारत के महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ थे। ये चंद्रगुप्त के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर थे। इनका मूल नाम विष्णुगुप्त तथा चाणक्य भी था, ये आपको पता होगा। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इसमें इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं कि किसी राज्य को समृद्ध बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये इन्होंने अपनी इसी पुस्तक में बताया है। कौटिल्य के आर्थिक विचार: राज्य की समृद्धि के लिए सुदृढ़ अर्थव्यवस्था आवश्यक है। राज्य को आय के अनेक स्रोत रखने चाहिए, जैसे कर, व्यापार, खनिज, वर्ण, लवण, शुल्क आदि। कराधान न्याय संगत, उचित तथा मध्यम होना चाहिए। कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना। सिंचाई, बीज, उर्वरक आदि पर जोर दिया इन्होंने। राज्य को उद्योग, व्यापार और शिल्प को प्रोत्साहित करना चाहिए। भंडारण, नाप तौल, मूल्य नियम पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। राष्ट्र की समृद्धि कोष, दंड और मित्र के सिद्धांत से आती है। दूसरे अर्थशास्त्री हैं दादा भाई नौरोजी। इनका समयकाल 1825 ईस्वी से लेकर 1917 ईस्वी तक है। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आंकड़ों से साबित किया कि भारत एक गरीब देश है। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इन्होंने धन निकास सिद्धांत, जिसे ड्रेन थ्योरी कहते हैं, दिया। कहा कि ब्रिटिश शासन के कारण भारत की धन संपदा का विदेशों में निर्यात हो रहा है। स्वदेशी उद्योगों के विकास, शिक्षा के सार और भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति के पक्षधर में थे। इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगले अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका समयकाल है 1891 ईस्वी से 1956 तक। इनके मुख्य विचार थे जाति और अर्थव्यवस्था। जाति प्रथा श्रम विभाजन को रोकती है। कृषि समस्या: जमीन का असमान बंटवारा कर्ज की समस्या है। राज्य समाजवाद: जरूरी उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण हो। रुपए की स्थिरता पर जोर दिया। आरसी दत्त 1845 से 1909 नौरोजी की ड्रेन थ्योरी का समर्थन किया। इनकी बुक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अंग्रेजों की लगान नीति और रेल नीति की यात्रा की। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने कुटीर उद्योग खत्म कर दिया, मतलब इनका मानना था। फिर अगले हैं राम मनोहर लोहिया, 1910 से 1967। सम समाज, आर्थिक और सामाजिक समानता, विकेंद्रीकरण, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, सप्त क्रांति में जाति, लिंग, रंग, भाषा, भूख, विदेशी दास्ता के खिलाफ क्रांति, आय की असमानता को खत्म करना। गांधीवादी अर्थशास्त्र: महात्मा गांधी। ट्रस्टीशिप: अमीर लोग समाज में ट्रस्टी हैं। स्वदेशी: अपने देश का सामान खरीदो। कुटीर उद्योग में चरखा खादी को बढ़ावा देना। ग्राम स्वराज: गांव को आत्मनिर्भर बनाना। सादा जीवन: कम जरूरत कम प्रदूषण का कारण है। दीनदयाल उपाध्याय 1916 से 1968। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र सब एक है। अंत्योदय: सबसे गरीब व्यक्ति को सबसे पहले विकास। पश्चिमी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था दोनों गलत हैं। भारतीय संस्कृति के हिसाब से विकास। अमर्त्य सेन 1933। इन्हें नोबेल प्राइज 1998 में मिला था। हाँ, क्षमता दृष्टिकोण: विकास लोगों की क्षमता बढ़ाना। भुखमरी का सिद्धांत: अकाल अनाज की कमी से नहीं बल्कि खरीदने की क्षमता न होने से आता है। इनकी प्रमुख बुक का नाम है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। जगदीश भगवती 1934 वैश्वीकरण के समर्थक थे। इन्होंने कहा मुक्त व्यापार से गरीबी कम होती है। इनकी बुक का नाम था इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सेन के विचारों के विरोधी थे भगवती। उन्होंने ग्रोथ पर जोर दिया और सेन ने कैपेबिलिटी पर जोर दिया। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।